आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता और कौन सी वो वजह है और कारण है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। और यदि आप प्रार्थना करते करते थक चुके हैं और प्रार्थना में अब मन भी नहीं लगता है तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि हमारे मन में अपने इर्द गिर्द के लोगों के प्रति हमारे दिल में जीवन में कड़वाहट रहती है और नफरत रहती है, और उसी दिल को लेकर, मन को लेकर, हृदय को लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर जवाब नहीं देता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 22 और 23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर भेंट चढ़ाएं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं तो पहले उन सारे लोगों को माफ कर दें, दिल से क्षमा कर दें जो लोग आपके दिल को ठेस पहुंचा, आपके दिल को तोड़ा है, और आपके नज़र में जो लोग बुरे हैं उनको माफ कर दें और तब प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और जवाब देगा। दूसरी बात, जब हम पाप में लिपट कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अर्थात अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते और इसी जीवन में और इसी प्रकार से चलते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी परमेश्वर नहीं सुनता है। भजन संहिता 66 वचन 18 में लिखा है, दाऊद ने कहा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अर्थात यदि मेरे मनों में गलत विचार हैं, गलत सोच है किसी के भी प्रति, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, चाहे हम कितना प्रार्थना कर लें और चाहे हम कितने प्रार्थना के लिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु हमारे जीवन से प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन से गलत सोच विचारों को दूर करें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। तीसरी बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थना इस कारण भी नहीं सुनता है जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आप देखें, जितने लोग यीशु मसीह के पास में आए, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात पूछा, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे अच्छा कर सकता हूं? लोगों ने रिस्पॉन्स किया, हाँ प्रभु हमें विश्वास है कि तू अच्छा कर सकता है। तब प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तेरे लिए कर दिया। याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 वचन में लिखा है, पर विश्वास से मांगें और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। एक उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत से भाई बहन प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, वो अपने दिल की सारी बातें परमेश्वर को खोलकर कहते हैं, बताते हैं, और सब कुछ होता है, आधा घंटा, पौन घंटा, जितना जैसा समय होता है वो सब लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना के आधे एक घंटे बाद उनका जीवन वैसे ही फिर से चिंताओं में, निराशाओं में उनका जिंदगी गुजरने लगता है। इसका मतलब प्रार्थना जो प्रभु के सामने उन्होंने किया, उस पर विश्वास नहीं किया कि जो प्रार्थना मैंने प्रभु से की है वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। इसलिए ऐसी प्रार्थनाओं का कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। लिखा है कि जब हम विश्वास से ना मांगे तो वो ऐसा व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है, और ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। जब हम प्रभु के पास में जाते हैं, जो भी प्रार्थना आप और मैं करते हैं, तो विश्वास कर लो कि प्रभु वो मुझे दे चुका है। हो सकता है अभी प्रतिफल ना दिखाई दे, लेकिन प्रभु ने उस बात को रिलीज कर दिया है और वो हम तक पहुंचने के लिए समय लगेगा। तो हमें धीरज धरने की जरूरत होती है। चौथी बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को इसलिए नहीं सुनता क्योंकि हम बहुत बार स्वार्थी मन से और स्वार्थी जीवन से प्रार्थना करते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है, हम मांगते हैं, सब लोग मांगते हैं, लेकिन केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं।
हम बहुत कम चांस होता है लोगों का कि दूसरों के लिए घुटने टेकें, आंसू बहाएं और दूसरों की चिंता करें। लेकिन बाइबल यहाँ साफ कहती है कि हम मांग तो रहें, लेकिन अपने भोग विलास में उसके पास ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा हो जाए, और उस इच्छा से, उस तमन्ना से हम मांगते हैं तो कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। आप हन्ना, सामुएल की माँ की प्रार्थना को देखें। सामुएल की माँ बांझ थी और काफ़ी लंबे समय से वो इसी अवस्था में जी रही थी और लोग उसे चिढ़ाते थे और उन सारी बातों को सुनकर वो बहुत दुखी होती ही थी, टूट जाती थी, निराश होती थी। जब यहोवा के भवन में सीलो में वो जाती थी तो टूट कर, बिलक बिलक कर परमेश्वर से ही प्रार्थना करती थी, प्रभु यदि तू मुझे अगर बेटा देगा तो मैं उस बेटे को तेरे सेवा के लिए ही दे दूंगी। देख रहे हैं आप, प्रभु जो तू मुझे देगा मैं उसे तेरे ही काम के लिए, तेरी ही सेवा के लिए दे दूंगी। ये हुई एक निस्वार्थ प्रार्थना और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसके सामुएल के रूप में उसके जीवन में दिया। और अपने वचन के अनुसार से, अपने कहे हुए के अनुसार से हन्ना ने सामुएल को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण कर दिया। उस प्रार्थना में कोई भी अपना स्वार्थ नहीं था कि हाँ मेरा बच्चा हो जाए, मैं ये वो, इस प्रकार की कई बातें हो सकती हैं, लेकिन उसकी प्रार्थना में निस्वार्थपन था। पांचवी बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता है कि हम बहुत बार अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मनमानी में जीते हुए परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, और ऐसे जीवन से परमेश्वर खुश नहीं होता और ऐसे लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। नीति वचन अध्याय 28 वचन 9 में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हम विश्वासी हो सकते हैं, चर्च जाने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर उस वचन को नहीं मानते, उस पर नहीं चलते, क्या लिखा है कि जो अपना कान उसकी व्यवस्था को सुनने से मोड़ लेता है, ठीक है, सुन तो लिया लेकिन उस पर कभी भी अमल नहीं किया, तो लिखा है कि ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं घृणित ठहरी जाती हैं, नहीं सुनी जाती हैं, प्रभु को एक्सेप्ट नहीं होती हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने तो हमें भी उसके वचन पर ध्यान मनन करने की ज़रूरत है, उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। छठवीं बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुनता कि कई बार हम ज़रूरतमंद लोगों को इग्नोर कर देते हैं। याद रखना कि कई बार हमारे मन में आता है कि हम इसको मदद करें। हो सकता है वो गरीब कोई व्यक्ति होगा, हो सकता है कोई व्यक्ति हो, कोई भाई या बहन हो, या कोई सेवक हो, देने के बारे में पवित्र आत्मा ने अंदर से कहा और मन में आया, लेकिन हमने उस बात को दबा दिया। हमने पहले अपने बारे में सोचा, अरे मैं दे दूंगी तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार के मन वाले लोगों की प्रार्थना प्रभु बहुत बार नहीं सुनता है। नीति वचन अध्याय 21 वचन 13 में लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। क्या लिखा है? जो कंगाल के शब्दों पर, दुहाई पर अपने कान ना लगाए और उसकी ना सुने तो जब वो पुकारेगा, जिसने नहीं सुना तो उसकी भी नहीं सुनी जाए। तो हमारे इर्द गिर्द में बहुत से लोग रहते हैं और परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, वो कई बार हमारे मन को उभारता है किसी की मदद करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, लेकिन उस आवाज़ को कई बार हम दबा देते, उस फीलिंग को हम दबा देते हैं और अपने बारे में सोचकर हम अपने आप को चुपचाप बैठ जाते हैं। लिखा या कंगाल अर्थात जरूरतमंदों को पुकार को नहीं सुनता है, तो जब वो व्यक्ति पुकारेगा तो उसकी भी नहीं सुनी जाएगी। इन वचनों के द्वारा आज हमें जांचने और परखने की जरूरत है कि क्या ये बातें हमारे जीवन में तो नहीं हैं। अगर ये बातें हमारे जीवन में हैं तो हमें अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे, तो हमें इन वचनों के अनुसार से अपने जीवन को जांचने की और सुधारने की ज़रूरत है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय मसीह।